राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को लोग माई समीकरण के नाम से जानते हैं। माई मतलब मुसलमान, वाई मतलब यादव, यानी यादव और मुसलमान एकजुट होकर के तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल को पसंद करते हैं और उन्हें वोट देते हैं। लेकिन अब जो आंकड़ा आया है जाति आधारित गणना का, वो बड़ा चौंकाने वाला है। हो सकता है कि मुस्लिम समाज इस आधार पर राजनीतिक तौर पर ज्यादा बेदार हो जाए, ज्यादा जागरूक हो जाए और तेजस्वी यादव से ये कहने लगे कि भाई हमारी आबादी इतनी ज्यादा है और उसके बावजूद भी अब तक आपने हमको भरम में रखा, हमें सियासी तौर पर हिस्सेदारी नहीं मिली। जबकि यही दावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस तक ये करती रही है कि जात के आधार पर गणना हो जाएगी तो अंदाजा हो जाएगा कि किस जात के कितने लोग हैं, उसके अनुसार हम उन्हें विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद के चुनाव में उन्हें हिस्सेदारी दे देंगे। लेकिन जो आंकड़ा आया है वो यादव और मुसलमान का जो आंकड़ा है, सियासी तौर पर ये आने वाली राजनीति का जो भविष्य होगा उसमें मुसलमान हो सकता है कि आगे बढ़कर के बड़ा दावा पेश कर सके। इसलिए कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि 17% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है और यादव की आबादी की अगर बात करें तो 14% यादव की जो आबादी है उसको लेकर के बिहार सरकार ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की है। मौजूदा समय में आरजेडी नीतीश कुमार के साथ सरकार में बैठे हैं। हालांकि नीतीश कुमार मुसलमानों को सियासी तौर पर ज्यादा हिस्सेदारी देते रहे हैं, चाहे वो पिछला विधानसभा का चुनाव देखें, उससे पहले लोकसभा देखें। हालांकि जीत नहीं मिली, ये अलग मामला है, लेकिन नीतीश कुमार सियासी तौर पर मुसलमानों को हिस्सेदारी देते रहे हैं। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पर सियासी दबाव मुसलमान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए कि यादवों से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है बिहार में। जो आंकड़ा तेजस्वी की सरकार ने पेश किया है उसी आंकड़े की बात हम आपको बता रहे हैं, यानी 17.7%, 17.5 के आसपास मुसलमानों की जनसंख्या बताई गई है। और इसी क्रम में जब यादव की लिस्ट हम देखते हैं तो वो 14% आबादी इस वक्त मौजूदा सरकार ने जो आंकड़ा पेश किया उसमें दर्शाया गया है। तो तेजस्वी यादव की जो माई समीकरण की राजनीति है, हालांकि वो A to Z की बात करते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के जमाने में माई समीकरण की राजनीति चलती थी। लेकिन अब यादव की जो आबादी है 14% है और उससे 4% ज्यादा मुसलमानों की आबादी बताई गई है इसमें, कि 18% मुसलमानों की संख्या, 14% यादव की। तो यादव और मुसलमानों की जो संख्या आप देखना यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में यादवों से ज्यादा मुसलमानों को टिकट मिलता है, या ये कि अपने सियासी सहूलत के अनुसार आरजेडी इन चीजों का इस्तेमाल करेगी कि हाँ भाई आंकड़ा तो ठीक है, हम आपको अधिकार दे देंगे लेकिन टिकट हम यादव समाज के लोगों को ही देंगे। अभी तक ऐसा ही होता रहा है, लेकिन इस आंकड़ा आने के बाद देखिए मुसलमान कम्युनिटी की जो राजनीति है वो लालू प्रसाद यादव पर दबाव बनाएगी या नहीं, ये देखने वाला जो वक्त है वो तय करेगा।